यासिर भाई एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके नाम से आप शायद सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन उनके काम को बहुत तफसील से कम लोग जानते हैं। उनके फॉलोअर्स तो जानते हैं, लेकिन एक आम बंदा शायद इतना नहीं जानता। चंद दिन पहले उन साहब के मरकज़ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। उन साहब का नाम है हकीम तारिक महमूद अबकरी। आप शायद ज़्यादा ना वाकिफ़ हों, लेकिन अबकरी रिसाले से या सोशल मीडिया पोस्ट से आप वाकिफ़ होंगे। तो मैं भाई जब वहाँ गया और मैं मरकज़ पे उन्होंने मुझे दिखाना शुरू किया, तो इख्तिताम 1.5 घंटे बाद जब हुआ, चाय पी रहे, तो मैंने हकीम साहब से कहा कि इस 1.5 घंटे में मेरी आंखों ने क्या कुछ देखा है। तस्बीह खाने देखे हैं, लंगर खाना देखा है, 5 तरह का लंगर है जो तकसीम हो रहा है। वो परिंदों को भी मिल रहा है, वो बिल्लियों के लिए भी है, वो कब्रिस्तानों के कीड़ों के लिए भी है, वो इंसानों के लिए भी है। किस किस शक्ल का लंगर है। फिर हकीम साहब चलते चलते एक जगह उन्होंने एक हॉल एक बड़ा था दिखाया, तो वो अजायब घर था उनका अपना, और उसमें इंसानी तारीख के कुछ 7,000 साल से लेकर ऑनवर्ड चलते चलते फिर उनके ख़ानदान की चीज़ें, वो पित्तल की, वो मिट्टी की, और वो माशाल्लाह भाई इतना भरा हुआ था कि उसमें सुई रखने की जगह नहीं थी। उसमें किस किस ज़माने की ईंटें थी, किस किस ज़माने के बर्तन थे। फिर वहाँ से चले तो किताबों का सेक्शन आ गया। उन्होंने कहा कि जी ये कोई तकरीबन 250 किताबें जो मैंने तालीफ़ की हैं। फिर आगे गए तो जो मेडिसिन्स थी, हर्बल्स, सारे उसका सेक्शन आ गया। तो उन्होंने बताया कि ये वो हज़ारों की तादाद में थी। तो मैंने उन्हें कहा कि हकीम साहब ये 55 साल की उम्र और अल्लाह ताला ने आपके वक्त में इतनी बरकत कैसे शामिल कर दी। मतलब आपके पेज पे भी 2.25 करोड़ के करीब लाइक्स हैं, और यूट्यूब इतना है, और मीडिया है, और फॉलोअर्स हैं, और ये सारा कुछ है, और लोग आपको थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जो ज़्यादा जानता है वो हैरान हो जाता है कि 55 साल की ज़िंदगी और इतना सारा कुछ आपने कैसे कर लिया। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जब आपका मिशन बड़ा होता है और मिशन में आपकी गर्ज अपनी ज़ात के अलावा मखलूक खुदा भी होती है, तो अल्लाह आपके वक्त में बरकत शामिल कर देता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप फ़कत अपने लिए जी रहे हैं ना, तो करोड़ के बाद अरब और अरब के बाद अरबों भी कम लगेगा। क्योंकि ये जो लस्ट है और लालच है, ये जो नीड से जंप करके हम ग्रीड पे चले जाते हैं, इसका कोई एंड नहीं। तो गुड लक होती है कि आप अंडरस्टैंड कर दें कि मेरी तो बड़ी थोड़ी सी ज़रूरतें हैं, बाकी मैंने काम को एंजॉय करना है, और मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो मुझे सामने रख के चलना। मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट के बारे में वन लाइनर ये बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है इसके अलावा। जितनी आपकी सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी है, जितनी आपने ज़िंदगी की तरजीहात को वेल डिफाइन किया हुआ है, जितना ज़्यादा आप समझ गए हैं कि इस वक्त की नमाज कौन सी है जो मैंने पढ़नी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि असर का वक्त और मैं मगरिब पढ़े जा रहा हूँ, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करके उतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, अब ये एक रूहानियत की बात से, वक्त की बरकत की बात से चलते चलते मैं ज़रा मज़ीद इसको शार्प करता हूँ। अगर आप हर दिन के इख्तिताम पे अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करके अगले दिन की प्लानिंग को लिख लिया करें ना, तो आपका अगला दिन ज़्यादा मौसर होगा। हमारा मसला ये है, हम बहुत सा काम करते हैं, लेकिन एक पंजाबी का वर्ड है अन्नेवा, हम अन्नेवा कर रहे होते हैं। जब भी आपने दिन को रिफ्लेक्ट किया कि आज मैंने क्या किया, मैं मिसाल देता हूँ। मेरे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन रिसोर्स का टीम का सॉफ्टवेयर है, जब वो मंथ के एंड पे क्लिक करके बटन दबाते हैं तो बताते हैं शाह साहब इस महीने में आपने 7 टीवी प्रोग्राम किए हैं, इस महीने में आपकी तकरीबन 51 मीटिंग्स थी, इस महीने में आपने इतने ब्लॉग्स लिखे हैं, इस महीने में ऑफिस के ये काम आपने इतने किए हैं, इस महीने में आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ इतनी थी। ये सारा जब मेरे सामने एक पूरा डैशबोर्ड के ऊपर चीज़ें आती हैं ना, तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये एक वाकई एक महीने का बेहतरीन इस्तेमाल था। इसी तरह मैं जब शाम को उठने लगता हूं तो मैं सोचता हूं कि आज वो जो मेरी तरबियत हुई है, उस तरबियत की वजह से मैंने किस किस की जिंदगी में लाइट ऐड की है, खुशी ऐड की है, आसानी ऐड की है, कोई दुआ ऐड की है। जब मैं वो काउंट करता हूं तो मेरा मीटर चेंज हो गया ना। आप नोट कीजिए, 1 मीटर है आया कितना है, 1 मीटर है मैंने दिया कितना है, और फिर उस देने का शुक्र मैंने कितना अदा किया है कि या बारी ताला तेरा कितना करम और शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक दी है कि मैं किसी की ज़िंदगी में दिया जला सकता हूँ, आसानी का, खुशी का। तो फिर आपका इत्मीनान बढ़ने लग पड़ता है, फिर बरकत हो जाती है।